हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। चलिए इसी अच्छाई में एक अच्छा न्यूज ऐड कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वह हमारे डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड है। हमारा डिफेंस फोर्स और स्ट्रांग हो रहा है, जो कि हमारे कंट्री के लिए, हमारे कंट्री के सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप देखें, हमारा कंट्री जो है दुश्मन देश से घिरा पड़ा हुआ है। वेस्ट में पाकिस्तान है। चलिए वो पाकिस्तान को छोड़िए, पाकिस्तान छोटा मोटा है, परंतु प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नॉर्थ में चाइना है, तो चाइना का प्रेजेंस केवल नॉर्थ में नहीं है। चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है। इंडियन ओशन में जो छोटे छोटे आइलैंड है उन पर किसी न किसी तरीके से कब्जा करना चाहता है। तो न्यूज क्या है उसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत इंडिया क्या कर रहा है, बे ऑफ बंगाल को पूरा का पूरा न्यूक्लियर लॉन्च पैड में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब बे ऑफ बंगाल आप देख रहे हैं, उसको पूरा के पूरे बे ऑफ बंगाल को न्यूक्लियर लॉन्च पैड में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब उसके अंदर न्यूक्लियर सबमरीन को डिप्लॉय करेगा। अब मानिए न्यूक्लियर सबमरीन अगर अंदर है, तो न्यूक्लियर सबमरीन की खासियत क्या होती है? न्यूक्लियर सबमरीन कंटिन्यूअस 10 से 15 साल तक बिना ऊपर आए, बिना कुछ किए, आराम से, बिना फ्यूल को चेंज किया, बिना फ्यूल के रिक्वायरमेंट में आराम से कंटिन्यूअस चल सकता है, क्योंकि वो न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर पे चल रहा है। बट उसको भी कुछ समय पर बाहर आना पड़ता है। किस लिए बाहर आना पड़ता है? मेडिसिन के लिए, खाने के लिए, जो इसेंशियल चीजें होती हैं सोल्जर के, जो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए उसको ऊपर आना पड़ता है। लगभग 85 to 90 डेज में उसको ऊपर आना पड़ता है। अगर उस समय अगर ऊपर आता है तो क्या हो सकता है, दुश्मन देश का जो रडार है उसको ट्रैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऐसे न्यूक्लियर सबमरीन को सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए प्रोजेक्ट वर्षा के तहत क्या किया जा रहा है? पानी के अंदर बहुत ही गहराई में, बहुत बड़ा टनल बनाया जा रहा है। लगभग 1600 एकड़ का टनल बनाया जा रहा है, जिसमें 12 के 12 जो न्यूक्लियर सबमरीन है उनको वहां पे डॉक किया जा सके, डिप्लॉय किया जा सके। जब जरूरत पड़े तो वहां से बाहर आकर बे ऑफ बंगाल के अंदर ही वहीं से क्या करें, मिसाइल की बारिश कर दे। इसी का इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट वर्षा। बहुत सारे मिसाइल की बारिश करे और जो दुश्मन देश है उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे। तो जो न्यूज है उसके बारे में समझते हैं और जानते क्या है। न्यूज क्या है? इंडिया इज मेकिंग बे ऑफ बंगाल इंटू न्यूक्लियर लॉन्च पैड। ओके, न्यूक्लियर लॉन्च पैड। अब ये जो काम हो रहा है वो प्रोजेक्ट वर्षा के तहत हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये काम जो हो रहा है वो प्रोजेक्ट वर्षा के तहत हो रहा है। प्रोजेक्ट वर्षा का मतलब मिसाइल की बारिश करा दे, खतरनाक, प्रोजेक्ट वर्षा की तरह। अब कुछ बताने से पहले आपको थोड़ा जियोग्राफिकल लोकेशन दिखा देते हैं, मैप बना देते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, ये हमारा प्यारा देश भारत है। ये हमारा प्यारा देश भारत, उसका कुछ ही पार्ट बनाया गया। ये क्या है? हमारा बे ऑफ बंगाल। ये हमारा क्या है? अरेबियन सी है। और यहीं पे हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में ये क्या है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में यहां पर एक जगह है जिसका नाम है रामबिली। और इसी रामबिली पर बहुत बड़ा टनल बनाया जा रहा है, पानी के अंदर, जमीन के अंदर। अब इतने जमीन के अंदर बनाया जा रहा है कि अगर दुश्मन देश उस जगह को नष्ट करना चाहे और उस पर लगभग 10,000 20,000 मिसाइल की बारिश करा दे, तब पर भी उस जो टनल है उसका बाल भी बाका नहीं होने वाला। इतने अंदर बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? सिंपल सी बात है, जो 12 न्यूक्लियर सबमरीन होंगे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, कि उनको इसेंशियल कामों के लिए उस सतह पर ना आना पड़े, जिससे कि वो दुश्मन देश का जो रडार है उसको ट्रैक न कर सके।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझिए हमारा जो देश है नॉर्थ में चाइना से घिरा हुआ है। अब हमको पता नहीं कि भविष्य में कब युद्ध हो जाए, तो आप उस समय का इंतजार नहीं कर सकते हैं और उसके बाद ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अगर आपको स्ट्रांग बनाना है अपने देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, तो अभी से काम करना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा डिफेंस फोर्स है, डिफेंस जो हमारा गवर्नमेंट है वो काम कर रहा है इस पर। अब जो प्रोजेक्ट वर्षा है उस पर बात तो 2010 से चल रहा है, 2010 से बात चल रहा है, परंतु लास्ट फ्यू इयर्स में उस पर काम करना स्टार्ट हुआ है। अब उसका जो फर्स्ट फेज है वो ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है और दूसरे फेज पे काम चल रहा है, काम बहुत तेज चल रहा है। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा, सर हम इतना बड़ा टनल बना रहे हैं, इतना अद्भुत टनल बना रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं, इतनी गहराई में बना रहे हैं, तो हमारे पास कितने न्यूक्लियर सबमरीन है? क्वेश्चन तो आएगा। तो हमारे पास अभी फिलहाल एक ही न्यूक्लियर सबमरीन है, उसका नाम क्या है? आईएनएस अरिहंत क्लास, आईएनएस अरिहंत उसका नाम है, आईएनएस अरिहंत उसका नाम, आईएनएस अरिहंत एक ही न्यूक्लियर सबमरीन है। और इस साल के लास्ट तक या अगले साल की स्टार्टिंग में दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन इंडक्ट हो जाएगा, उसका नाम क्या है? आईएनएस अरिघाट। और ये दोनों जो है अरिहंत क्लास के हैं। और नेक्स्ट विद इन 2 इयर्स में तीसरा न्यूक्लियर सबमरीन ऐड हो जाएगा, उसका नाम क्या है? S4 न्यूक्लियर सबमरीन। अब आप उस समय का तो इंतजार कर नहीं सकते कि हमारे पास 12 न्यूक्लियर सबमरीन हो जाए, उसके बाद हम ऐसे प्रोजेक्ट वर्षा पे काम करेंगे। क्योंकि आपका क्या होगा, अगर उतना इंतजार करेंगे तो आपको अगेन टनल बनाने में कम से कम 7 से 8 साल लग जाएगा। तब तक क्या करेंगे आप? अपने जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसको कैसे सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से आपको ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा और तेजी से काम करना पड़ेगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अंदर आएगा, क्या सर ऐसे प्रोजेक्ट पर, इतना अद्भुत प्रोजेक्ट पर इंडिया बस काम किया, कोई और आज तक काम ही नहीं किया? हाँ, काम किया, अपना पड़ोसी मुल्क चाइना। चाइना के पास इतना बड़ा तो नहीं, हमारा जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो कितने एकड़ में बन रहा है? 1680 एकड़ में बन रहा है। चाइना के पास कितने हैं? 6 टनल्स हैं, 6 टनल्स हैं। और चाइना के पास कितने न्यूक्लियर सबमरीन है? 6 न्यूक्लियर सबमरीन है। हमारे पास कितने? 1 है। अब समझिए चाइना न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में हमसे कितना आगे है। और चाइना सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है, आप उसको मित्र तो कभी मानिएगा ही नहीं, कब क्या कर जाए पता नहीं। तो आप उस पल का इंतजार नहीं कर सकते कि हाँ जब वो ऐसा करेगा तो हम उसके पलट के करेंगे। आपको मतलब तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में आपका कोई दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रांग दिखाना पड़ेगा अपने आप को। कैसे दिखाएंगे? आपका आर्मी कितना स्ट्रांग है, नेवी कितना स्ट्रांग है, और एयरफोर्स आपका कितना स्ट्रांग है। मान लिए कि हमारा सपना क्या है, हमारा ड्रीम क्या है, हम पूरे इंडियन ओशन में जो छोटे छोटे आइलैंड हैं और बड़ी बड़ी जो कंट्री है सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो इंडियन ओशन से ट्रेड पास हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का 40% ट्रेड इंडियन ओशन से लगभग पास होता है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, जो छोटे छोटे आइलैंड है और जो बड़ी बड़ी कंट्री है, आप पे विश्वास कैसे करेगी कि आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, चाइना से आप उनको बचा सकते हैं। क्योंकि चाइना की जो नजर है ना, गिद्ध की तरह छोटे छोटे आइलैंड पड़ा हुआ है। वो करना क्या चाहता है? वो अधिक से अधिक पैसा फेंकना चाहता है, उन पर पैसा देना चाहता है, उनको डेप्ट ट्रैप में फंसाना चाहता है। अगर वो डेप्ट नहीं, अपने पैसे नहीं दे पाते हैं तो क्या करेगा चाइना? इन रिटर्न आप उनका लैंड लेगा और उस पर क्या करेगा? मिलिट्री बेस बनाएगा और इंडिया को चारों तरफ से घेरने का प्रयास करेगा। इसलिए इंडिया को ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करते रहना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को पूरे इंडियन ओशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्योंकि इंडियन ओशन को इस समय सब देख रहे हैं, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रसिया हो, सब देख रहे हैं। क्योंकि इससे 40% वर्ल्ड का ट्रेड पास हो रहा है, फ्यूचर में और ज्यादा पास होने वाला है, और ज्यादा ट्रेड इसी रीजन से होने वाला है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना का बहुत ज्यादा ट्रेड इसी रीजन से पास होता है, इसलिए चाइना की नजर जो गिद्ध की तरह इस रीजन पे पड़ी रहती है। समझ में आ गया बात अच्छे से? नो प्रॉब्लम। तो ये ध्यान दीजिएगा इस राम वैली के बारे में। अब समझिए, एक सेकंड, हमारा प्रॉब्लम, ये प्रोजेक्ट क्यों रुका रहा है इतने साल तक? आप क्वेश्चन आना चाहिए ना आपके दिमाग में, जो हमारा प्रोजेक्ट था इतने साल तक रुका क्यों रहा?
सिंपल सी बात है, हमारा जो डिफेंस बजट है वो बहुत कम था, तो ऐसे रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं किया जा रहा। हमारा डिफेंस बजट कितना है? 75 टू 76 बिलियन डॉलर, केवल 75 टू 76 बिलियन डॉलर। चाइना का कितना है? चाइना के अनुसार, चाइना अपना रियल डिफेंस बजट कभी बताता नहीं है, अभी हम बताएंगे कितना है। चाइना का जो डिफेंस बजट है, हमारा कितना है पहले देख लीजिए, 75 टू 76 बिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर। चाइना के अनुसार 238 बिलियन डॉलर लगभग है, 238 बिलियन डॉलर। बट यूएस के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अनुसार चाइना का जो डिफेंस बजट है 600 बिलियन डॉलर है, 600 बिलियन डॉलर। आप समझ सकते हैं हमारा कितना है, क्योंकि हम लोग कुछ छिपाते नहीं, जो है वो सब सही बताते हैं, 75 टू 76 बिलियन डॉलर। अब उसका चाइना का जो डिफेंस बजट है 600 बिलियन डॉलर। इसी कारण तो अभी हम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्षा पे काम कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट वर्षा की तरह वो 6 प्रोजेक्ट पे काम कर चुका है, और उसके पास 6 न्यूक्लियर सबमरीन है, हमारे पास केवल एक ही न्यूक्लियर सबमरीन है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना पड़ेगा, अगर इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, सेफ्टी प्रोवाइड करना है, तो हमारे डिफेंस फोर्स को और स्ट्रांग करना पड़ेगा। कैसे करोगे? डिफेंस बजट बढ़ाकर। क्योंकि अगर स्ट्रेंथ में देखा जाए, कैपेसिटी में देखा जाए, पावर में देखा जाए, तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आजकल का युद्ध आपको जीतना है, तो केवल पावर से, कैपेसिटी से नहीं जीत सकते आप। आपका जो आपके पास कितना खतरनाक हथियार है, उससे जीत सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूक्लियर सबमरीन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कहते हैं ना, जिसके पास स्ट्रांग नेवी है, जो इसके पास खतरनाक नेवी है, वो पूरे वर्ल्ड पे रूल कर सकता है, पूरे वर्ल्ड, दुनिया पे राज कर सकता है। आप कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते कि हाँ हमारा ये परमानेंट फ्रेंड है। नहीं, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, वो सब अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। आपसे उनका कितना इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है, वो आपके दोस्त हैं। अगर जिस दिन फुलफिल होना बंद हो जाएगा, वो आपके दोस्त नहीं है, वो दूसरे तरह देखना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको हमेशा मान के चलना पड़ेगा कि चाइना हमारा सबसे प्रथम दुश्मन है, और आप इवन अमेरिका पर विश्वास नहीं कर सकते। याद होगा आप लोगों को 1971 में, जब हम लोग बांग्लादेश की मदद किए थे पाकिस्तान से अलग करने में, उस समय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने 7 फ्लीट को भेज दिया था इंडियन ओशन में। वो तो रसिया था कि वो अटैक नहीं हुआ, नहीं तो पता चलता उस समय क्या होता। तो आप ऐसे समय को याद करते हुए अपने इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा, और ऐसे प्रोजेक्ट पे निरंतर काम करते रहना पड़ेगा। तो आप समझ गए प्रोजेक्ट वर्षा क्या है। अब प्रोजेक्ट वर्षा के तहत क्या है, हमारे पास 12 न्यूक्लियर सबमरीन होंगे। अब कोई भी ऐसा थ्रेट आता है फ्यूचर में, तो क्या होगा, वो न्यूक्लियर सबमरीन उस टनल से बाहर निकलेंगे और बे ऑफ बंगाल में फैल जाएंगे। फिर वहां से क्या होगा, बारिश किसकी, पानी की नहीं, मिसाइल की, वो भी नीचे से फिर ऊपर जाके फिर नीचे आएगी। बात समझ में आए। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम क्या पड़ा है, प्रोजेक्ट वर्षा पड़ा है। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत क्या किया जा रहा है, जमीन के अंदर, पानी के अंदर बहुत बड़ा टनल बनाया जा रहा है, जिसमें 12 न्यूक्लियर सबमरीन को डॉक किया जा सके। क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन तभी तक सिक्योर और उससे सेफ है तब जब तक वह सरफेस पे नहीं आए। सरफेस पे आ गया कि दुश्मन देश का जो रडार है खड़ पे कैच करके और तुरंत उसका जो मिसाइल फायरिंग यूनिट होगा, वो मिसाइल फायर कर देगा, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, किस लिए, न्यूक्लियर सबमरीन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन हमारे देश को प्रोटेक्ट करे। समझ गए। यही न्यूज था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था, हम आपसे डिस्कस करने आए थे। तो जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये लेक्चर पसंद आया, तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अदरवाइज क्या होगा, आप नोटिफिकेशन भूल जाएंगे, मिस कर देंगे, आप नोटिफिकेशन मिस कर देंगे ऐसे अच्छे वीडियो का। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।